तो भैया आज हम निकल चुके हैं मेरा वे ऑफ टू Costco, our favorite. आवर डिज्नीलैंड। प्रिया कहती है ना उस हेड से भी उसका डिज्नीलैंड है, तो हम लोग का डिज्नीलैंड अब कॉस्को। व्हाट डू यू हैव टू से मम्मी? हमें बहुत अच्छा लगता है और देखिए कॉस्को की तरफ हम लोग मुड़ चुके हैं। आई थिंक हमें यही टर्न लेना है ना, द फर्स्ट लेफ्ट। ये तो हमारे घर की बहुत ही करीब है। ये कॉस्को जान आन बान शान कॉस्को। आप लोगों को मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी movie मिसेस, हमने आज मिसेस देखी। यू नो एक्चुअली वेरी गुड मूवी। इट्स नॉट जस्ट द एंटायर स्क्रिप्ट, पर उसके नाम में इतनी बढ़िया है। जो हमारी मम्मी का जनरल रिएक्शन है वैसा इफ यू रीड ऑनलाइन अबाउट दैट मूवी, बहुत लेडीज का जो मम्मी की जनरेशन की है सेम रिएक्शन था, Of course. इंक्लूडिंग माय मदर। So you need some help? नहीं। So अब हमें कृष्णा की गाड़ी तैयार करनी है। कृष्णा की गाड़ी, कृष्णा भैया की गाड़ी। That's the stroller that we use. बहुत efficient stroller है यार। लोग जैसे एक्सपेडिशन पे जाने के पहले प्रेप नहीं करते हैं। It's the same thing I believe. हाँ? थोड़ा उससे ज़्यादा प्रेप है, absolutely. काफ़ी विंडी है ना, बहुत ज़्यादा विंडी है। बश क्यूटी पटूटी, हमारा क्यूटी पटूटी। शॉप रेडी है भाई। That was very easy. Efficient you are. Efficient mother. Yeah. मेरे हीरो का पहला कॉस्को ट्रिप डॉक्यूमेंट हो रहा है विद दादी एंड मदर। हाँ, तो ये कॉस्को है। दिस इज हाउ वी एंटर। थैंक यू वेरी मच। ओके, कॉस्को में घूमने के लिए मुझे लगता है आपको पूरा एक दिन चाहिए, बहुत बड़ा है ना? एंड देयर सो मेनी थिंग्स। मतलब मुझे लगता है मैं हर बार जब कॉस्को आती हूँ तो रॉब होके जाती हूँ। असल में आप क्या हो गया ना, अभी तो हेलोवीन था, हेलोवीन अब निकल गया है, अब आगे है तुम्हारा क्रिसमस का टाइम। क्रिसमस की स्टार्ट हो गया है सारी, तो लोग आ रहे हैं सारे क्रिसमस की अब शॉपिंग करनी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। Right. मतलब जिस हिसाब से मैं आज चीज़ें देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है सिर्फ नीचे ऐसा अब एल आता है। नहीं, बट मैं जैसे मेन सेक्शन में भी देख रही हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ हम ही लोग बचे हैं जो एल और एक्सएल ही पहनेंगे। बाकी सब क्या स्मॉल मीडियम इतना हो गया है अमेरिका में कि कुछ बचा ही नहीं है। हर हफ्ते कॉस्को का कुछ ना कुछ सामान अपडेट होता ज़रूर है। नहीं, हर हफ्ते कॉस्को का कुछ ना कुछ सामान अपडेट ज़रूर होता है। नहीं, कभी ये पूमा के शूज़ भी हैं, लाइक दे हैव नाइस कलेक्शन ऑफ पूमा शूज़ एज वेल। हर बार कुछ ना कुछ नया ही मिलता है कॉस्को में आके, है ना? ये बड़ा आजकल आपको पता है मम्मी ये क्या है? इसको कहते हैं बिग हुडी। मतलब ये जो है ये ऐसे इतनी बड़ी साइज़ की होती है, एंड उसके बाद आपको जैसे घर में हो बैठे हो तो आपको इसके अंदर से सिंपल एक नॉर्मल से कपड़े डाल लो और फिर आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती। बिग हुडी ऑलमोस्ट समथिंग लाइक वो आप लोग कहते थे ना नैनीताल में लोग घूमते थे इसको डाल के, आप लोग के टाइम पे देयर बी लाइक अ रश ऑफ वाटर। देखो जैसे ये यहाँ दो लड़का लड़की दे आर एंजॉइंग पॉन्ड। Hello, how are you? It's not I'm a under pond, the water. mummy. It's like a inflatable, क्योंकि ये एकदम हवा से इसको वो कर सकते हो, आप बड़ा कर सकते हो। और इसमें पानी है और इसमें अंदर से अच्छा, आप अपने घर में लगा के हाँ। एक बात या ये कि बाहर से सन बात ले सकते हो। हाँ, आप सन बात लगा लो। जैसे क्या कहते हैं, सन बात ले सकते हो। जैसे आप अगर ये हम हल्द्वानी की उस पर लगा दे तो छत में, वाह, ये तो बहुत ही हो जाएगा। पर उसके लिए आपको शायद इतना ही पतला और इतना ही खूबसूरत होना पड़ेगा जैसे ये लड़की है। हाँ, ये तो फिर अब अगले जन्म की बात रही। नहीं, खूबसूरत तो आप हो। नहीं, अब अगले जन्म में सोचना पड़ेगा कि पतले होने के लिए आपको थोड़ी, मुझे लगता है अमेरिका से इंडिया जाना पड़ेगा पैदल। क्या कहती हो? तब तक आप पैदल हो ही जाओगी पतली। हाँ,
ये सब क्यों ना। Yeah. यहाँ पर देखो कितना सुंदर है ये, देखो फायर पिट There's a fire pit. हमारे पास तो नेचुरली हमारा वो पीछे बना हुआ है फायर पिट. पर यहाँ पर देखो सब कुछ। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. मम्मी क्या कहती हूँ, कृष्णा की मोटर चली पम पम पम. चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे. वैसे यहाँ कॉस्को हम जाएंगे, हम सामान लेके आएंगे. मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम. वाह क्या सुंदर यहाँ पर है। क्या ये लास्ट टाइम भी हमने देखे थे ना ये वैक्स बल्ब यार, दे आर सो अमेजिंग. और ये एक्चुअली में नेचुरल वो हैं बल्ब्स हैं ऑफ द प्लांट्स. ये सारा रक का सेक्शन है. मम्मा तो आ रही है. ये ग्रिंच है, आपको पता है ये कैरेक्टर बहुत फेमस है स्पेशली ड्यूरिंग क्रिसमस. अच्छा ग्रिंच. तो इस पे बहुत मूवीज़ भी हैं एंड दैट्स वाई यहाँ पर पॉट्स एंड जार्स भी इनके रखे हुए हैं. एंड ये बहुत फेस्टिव टाइम है तो क्रिसमस और इस सब का. देखिए कितना सुंदर आया हुआ है। बच्चे तो यहाँ पर आए ना, बहुत बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर है। अब अगली बार से जब कृष्णा थोड़ा बड़ा हो जाएगा सो आई थिंक दिस विल बी हिज डिज्नीलैंड. कितना ब्यूटीफुल इन्होंने असॉर्ट किया हुआ है. ओह माय गॉड. अमेरिकन फ्लैग. अब ये हम कपड़ों से दूर आ गए हैं खाने पीने की सेक्शन में. निबल्स का जो सेक्शन है वो तेरा बहुत फेवरेट है. एक्चुअली हम ही सबका फेवरेट है. रिड्स चीज़ बिस्किट मम्मी. मैं वो सोचती हूँ जैसे हमारे वहाँ पे ना क्या हो रहा है राजा को सॉल्ट वाले, हाँ ये मोनाको वही है मोनाको वाले। ऑलमोस्ट. हाँ ऑलमोस्ट सेम है. गुड बॉय माय बेबी द बेस्ट। हर माँ को लगता है ना उसका बेबी बेस्ट है. राजा जी हर माँ को यही लगता है कि उसका बेबी बेस्ट है. क्या लगता है उसका बच्चा बेस्ट. मुझे बहुत पसंद है पामेस. हाँ ले ले एक डब्बा ले ले. मम्मी क्या है यार वेट शेमिंग, मतलब ये क्या है ये हमेशा. 100% you lose the weight. 100% lose the weight. बकलावा. हाँ उस दिन जो हमने खोला था. बने बनाए गिफ्ट्स आते हैं तो यू कैन जस्ट पिक. राइट. यही चीज़ हम इंडिया में मिस करते हैं पता है. हमारे तो खो गए. वो पूरा का पूरा डब्बा कहाँ उड़ गया. सैंटा क्लॉज आए थे क्या क्रिसमस से पहले. रख लो अब है ही तो मैं पता नहीं कहाँ गए हो। हाँ मम्मी का फेवरेट है बेगल चिप्स. सभी को पसंद है. राइट. लेट्स लुक फॉर ये क्या चीज़ है यार जस्ट वाओ बड़ा एग्जॉटिक. ना मस्त लग रहा है ना. पीच एंड लाइट शुगर सिल्वर. कलर्स Oh, there are Japanese pancakes as well. Taiyaki Japanese pancake भी आए हैं इस बार. पिछली बार नहीं थे ये. कभी भी कॉस्को में आ जाओ चाहे एक दिन बाद आओ कुछ ना कुछ नया मिलता ही है यार हमेशा. बार हम लोग आ बेल्जियन वॉफल भी हैं. हर चीज़ यहाँ पर नई चीज़ नई चीज़ तो हमेशा ही लगती है. योगीज. ये तूने मुझे शायद लास्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में भी जा रही थी तब भी दिए थे प्रोबायोटिक्स. हाँ तूने पूरा पैक बना के दिया था मुझे. नहीं ब्रेड तो कल आई है. क्या रेंज है ब्रेड की. My goodness. हर चीज़ की यहाँ अलग 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 वैरायटी है. अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? छोटे टाउन्स में. हाँ ऑफ कोर्स बड़े बड़े टाउन्स में तो है ही. तो शायद They have a lot of things. Wow, this is a beautiful Christmas tree. तू हर साल क्रिसमस ट्री लगाती है ना. तो हमारा वाला क्रिसमस ट्री रखा हुआ है ऊपर. एटिक में रखा है. दिस इज सो ब्यूटीफुल. दे हैव Swarovskis या ऑर्नामेंट्स. Swarovski ऑर्नामेंट्स ये है मम्मी. लास्ट टाइम भी देखे थे. ऑर्नामेंट फॉर द ट्री. सो आप जो भी ट्री में यहाँ डेकोरेट करते हो उसको ऑर्नामेंट्स कहते हो बिकॉज ये ऑफ कोर्स आप डेकोरेट कर रहे हो ना एंड यू डेकोरेट विद ऑर्नामेंट्स. हम भी जब पहनते हैं चीज़ें तो ऑर्नामेंट्स ही पहनते हैं लाइक फॉर डेकोरेशन एंड पर्पसेस. मतलब कैन यू बिलीव इट कि ये सारी सिर्फ कॉफ़ी की ही वैरायटी है. राइट. एंड दीज आर लाइक पॉड्स. वैरायटी ऑफ पॉड्स. मतलब वो ग्राउंड कॉफ़ी और कॉफ़ी बीन्स वो बिल्कुल ही अलग है. पॉपकॉर्न मेकर.
जब इंडिया में पॉपकॉर्न मेकर आया था कितना क्रेज था भाई पॉपकॉर्न का। शाकुट्री कटिंग बोर्ड, ये तो कटिंग मल्टीपर्पज बोर्ड, ग्रेज भी करो मतलब गाय भी बन जाओ और इस पे काट भी लो। बोर्ड, बैम्बू स्टीमर, सब मोमो मेकर। ओह डिड आई बम्प इनटू यू, सॉरी। यहाँ बस देखते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मम्मी देख रही हो ये बहुत ही अब इंटरेस्टिंग सेक्शन में हम आ गए। सो इट्स लाइक ऑल द वाइन्स एंड शैम्पेन्स एंड एवरीथिंग हियर एंड देयर एवरीवेयर। तो बहुत हवा में थोड़ा नशीलापन सा आ गया है, ऐसा लग रहा है सबको? आर यू फीलिंग अ लिटिल टिप्सी? सिर्फ हवा में। मम्मी व्हाट डू यू थिंक विमेन में विद अल्कोहल एंड एवरीथिंग, क्या इज़ इट नॉट जस्ट विमेन बट टुडे आजकल की जनरेशन में सभी मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं या इवन हमारे सिटीज़ में जो रहते हैं लड़के लड़कियां हु आर अबव 21, क्या उनके लिए अल्कोहल पीना ये सब नॉर्मल है? कल की डेट में मान लो आपको कोई आके कहता है कि अरे हमने आपकी बहू को देखा, अरे वो एक वाइन का ग्लास लेके खड़ी थी, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? जब इंडिया में, एक बार बताओ मुझे, इंडिया में सारा वेस्टर्न कल्चर ले रहे हैं, वहाँ पर 18 इयर्स के बाद अगर कोई बच्चा लेता है और पेरेंट्स के परमिशन है, पेरेंट्स के सामने ले रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि खुला विचार है, सब स्वतंत्र विचार वाले हैं और ले रहा है, पेरेंट्स को पता है, कोई चीज़ हाइड नहीं की गई है, तो आई डोंट थिंक सो इज़ बैड। हाँ, एक्सेस और एवरीथिंग इज़ बैड। घर में अगर कोई बच्चे धूत हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब उनको पता नहीं है कि इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये मैं सोचती हूँ तो बहुत बुरी चीज़ है। इंडिया में मुझे तो जितना लगता है कि 18 साल में जब गवर्नमेंट आपको इतना मैच्योर समझती है दैट दे अलाउ यू टू वोट, तो आई थिंक अल्कोहल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वही आपने कहा कि रेगुलेशन में हर चीज़ का एक या it should not be concerned. Everything is bad. Of course, अगर yes. आपके पास कुछ उसके नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स बैड। हाँ. और पेरेंट्स को अगर पता है, राइट क्योंकि जब आप हर चीज़ को वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पर ले रहे हो राइट हैं और आकर के यहाँ मतलब आप हर चीज़ को ले रहे हो, तो वो ना मैंने कभी ऑब्जेक्शन रेज किया। हाँ, उनको पता है, अपनी लिमिट्स पता है। जब 18 ईयर्स के बाद सब बच्चे को वोट देने का राइट है, राइट तो एब्सोल्युटली उसको भी Absolutely. पता होना चाहिए। और एजुकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स के जो संस्कार हैं वो भी इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको कभी कोई चीज़ हाइड करने की ज़रूरत ना पड़े। हाइट पर इंडिया में टिनी व्हाट यू से, इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि एज लॉन्ग एज इट्स नॉट कमिंग आउट इन द लाइट सब कुछ सही है। As long as we drink responsibly and you are honest about the fact that you drink, because तुम जैसे यूएस में कल्चर है, तुमको सोशली ड्रिंक करना पड़ता है। इफ यू नेटवर्किंग इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मूविंग अहेड इन योर करियर, एंड उसमें तुम्हें सोशली ड्रिंक करना पड़ता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सो उसमें लड़का करे लड़की करे, राइट there's nothing wrong in it. But as I said, as long as you drink this, if you're drinking, don't drive. That is complete no. And अपनी know your limits. Right. And then, as she said, don't exceed. So कल को अगर मैं ड्रिंक कर रही हूँ, मेरे को इतना ट्रस्ट है कि अगर कोई मेरे पेरेंट्स को या मेरे इन-लॉज को बोलेगा, I know they are so open-minded Yeah. in their thinking that they'll be like, so what? एंड दैट्स हाउ प्रोग्रेसिव फैमिलीज आर आई बिलीव राइट। हम तो यही है, मतलब इट्स अ बिग ह्यू एंड क्राई हो जाता है। If a lady doesn't drink, that should come from her personal choice. Of course. It should not be a societal thing that she doesn't want to drink because someone, अरे कोई देख लेगा। Sadly इंडिया में भी ऐसा है, and I frankly feel कि that should go so that women are able to socialize more a little bit, move ahead in their careers as well, जहाँ पे networking में social drinking लगता है, unfortunately या fortunately, whatever you want to say. राइट इंडियन सेक्शन है मुझे लगता है, सुखी की कोकोनट करी मेरे कार्ट में डाल दे। नो आई कांट टेक इट, भर के लेके जाऊंगी। घर में कौन खाएगा? भाई सूटकेस में ले जाने में इतना पैसा पड़ेगा कि मैं कुकीज़ घर में आई थिंक इसको वो नहीं कर सकते। 10 बार बना लूँगी। डिपोर्ट मम्मी कहती डिपोर्ट कर दें इनको। दैट्स फनी मम्मी। मतलब कल जो हम ये फ्रोजन पिज़्ज़ा लेके आए थे, इट वाज बहुत बढ़िया था यार, एंड इट वाज नॉट इवन हैवी। मतलब मुझे लग रहा था कि मशरूम और चीज़ हैवी होगा। ले लो
हम और कॉस्को घुमाने के लिए लेके आए हैं, ये पहली वो है इसकी। उसको पता है किफ़ायती शॉपिंग में हमेशा इंसान खुश रहता है। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ चिप सेक्शन है। वाह, कितना कंजम्पशन है। कौन तेरा बेस्ट फ्रेंड हो चुका है मुझे लगता है, राइट? Malacon, right? And plus there are no side effects as well, right? It doesn't have, yeah. So we got True Fruit. ये आई थिंक हमारी अब फैमिली की फेवरेट बन चुकी है, राइट? खाते हैं यार। ओह, ट्रू फ्रू के फ्रीज़र में घुस के मेरी आत्मा कांप गई, रूह निकल आई मेरी बाहर। लोग ना अमेरिका आके डियोर खरीदते हैं, प्राडा खरीदते हैं और मतलब परफ्यूम्स, मेरा मतलब है। मुझे लगता है आप अमेरिका आके एक परफ्यूम बहुत खरीदती हो, वो क्या है? और वो है आपका बेंगे। तो मैं इसकी सुबह 7 बजे से आप इसकी दीवानी हो जाती हो। जैसे प्रेम की दीवानी थी वो करीना कपूर, वैसे जो ये बेंगे है दीवानी हूँ और ये बहुत अच्छा है। जब उसकी दीवानी है मेरे नीज में मम्मी। पेन होता है आर्थराइटिस वगैरह का, तो इसको यूज़ करती हूँ, तो ये मेरे को बहुत रिलीफ देता है। हाँ, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। सब लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं। तुझे क्या लगता है टीनी, मम्मी बेंगे की दीवानी है कि नहीं है? सुबह शाम मम्मी से रूम इज महंगे फुल ऑफ बेंगे। क्योंकि मेरे को ये बहुत हेल्प करता है, तो मैं इसको ही और प्रेफर करती जब आप बेंगे लगाती हो ना, तो बाकी जितने लोग हैं वो सब हो जाते हैं अच्छा। बेंगे। पता मम्मी आपको ठीक जब है। फर्स्ट टाइम आई थी और आपने बैंगे मतलब डिस्कवर किया है, फिर जब आपके जाने के कम से कम 2 हफ्ते तक आपने मुझे बैंगे अपनी यादें छोड़ के याद छोड़ के मुझे याद तो करो। थैंक यू बेंगे, आप मेरी मम्मी का बहुत साथ देते हो। तो मम्मी आई थिंक आपके वन ऑफ द फेवरेट बेंगे के बाद ये सारे मल्टी वाइटामिन हैं, राइट? नेचर्स के और इसके आप ये सब ले जाती हो। हाँ, एंड व्हाट यू सजेस्ट, ये 60+ जो लेडीज़ हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल हैं, राइट? दीज मल्टी वाइटामिन। मल्टीविटामिन देखेंगे, प्लस ओमेगा 3 मिलेगा आपको गमीज फॉर्म में। राइट, गमीज। तो गमीज में क्या है कि इट्स वेरी टेस्टी, यू विल नॉट लाइक एज मेडिसिन। ये फ़िश ऑयल, ये प्लांट बेस्ड है सारा। दिस इज फिश। तो आई मीन मैंने जितना देखा है कि आपकी डाइट में हमेशा ही एक मल्टीविटामिन ज़रूर रहता है विद फिश ऑयल एंड एवरीथिंग, राइट? वो तो मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि 60+ के बाद विमेन को वैसे भी रिक्वायरमेंट ही होती है, एंड देन 60+ के बाद तो उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों की, राइट? अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। ये मुझे ये लगा कि मेरे को इससे अगर कैविटीज़ वगैरह भी आपके दांतों में है या कोई प्रॉब्लम भी है, रेस्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू। राइट, अच्छा, चेकआउट के लिए जा रहे हैं। Game over. यहाँ पर भी ऐसे ही चेक होता है ना जैसे इंडिया में चेक होता है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं। हमेशा खाली हाथ ही आते हैं और फिर भर भर के ले जाते हैं। खत्म। वाह वाह वाह, भरी हुई गाड़ी। बाय बाय। और औरतें और ना भरे, ये हो नहीं सकता। गया। मर गए।